तो चलिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को आज हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक टेबल लिखवा देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कन्वर्जन में, फिर हम इसके अंदर का पूरा फंडा सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो उस टेबल में सबसे पहले आता है हम किसी भी चीज़ को किन किन चीज़ों में नाप सकते हैं। एक उसकी लेंथ में, हम उसके टाइम को देख सकते हैं। हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या आता है, टाइम, लेंथ, उस चीज़ का मास, ये सब आता है। तो हम पहले एक बार लेंथ के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो टेबल लिखवा देती हूँ वो आपको अच्छे से करनी है। सबसे पहले आता है हमारा मिलीमीटर, mm से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमारा आता है डेसीमीटर, डेसीमीटर। फिर अब हमारा आता है मीटर, फिर डेकामीटर। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी अगर आपको कन्वर्जन एकदम टिप्स पे याद करनी है तो। फिर आता है हमारा हेक्टोमीटर। फिर आता है हमारा फाइनली में लास्ट में किलोमीटर। इस टेबल को अगर आपने समझ लिया तो मतलब आपके लिए कन्वर्जन चुटकी का खेल है। अब ये कन्वर्जन आता कैसे है, मान लीजिए हमने आपको कहा कि आपको कन्वर्ट करना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आपको क्या बताना है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं। ऑब्वियसली ये आपको पता है, लेकिन हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि आप इसको बताएंगे कैसे। तो अब आपको मीटर से सेंटीमीटर पे जाना है, आपको मीटर से सेंटीमीटर पे जाना है। तो उसके लिए आप क्या करें, मीटर के आगे 1 लिख दीजिए, मीटर के आगे 1 लिख दीजिए। अब आपको जहाँ तक जाना है वहाँ पे 0 डालते जाइए, 1 0। अब आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ 100 हो गई। लेकिन अब बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कि डिवाइड में 100 या ऊपर 100 आएगा। तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि जब भी, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको नीचे जाना हो, जब भी आपको नीचे जाना हो, नीचे मतलब आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो, मिलीमीटर से मीटर में जाना हो, डेसीमीटर से मीटर में जाना हो, तो आप हमेशा डिवाइड करेंगे, आप हमेशा डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको ऊपर जाना है, जैसे मीटर से सेंटीमीटर, मीटर से डेसीमीटर, तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। आप अगर इस कंसेप्ट को दिमाग में लेके और इस टेबल को करके चलेंगे तो आपका पूरा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स चुटकी का खेल है, ठीक है। तो हमें ऊपर जाना था, हम ऊपर जाएंगे तो मतलब ऊपर रहेगा, तो ऊपर से 100, कितना नंबर हो गया, 100। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम कन्वर्जन को करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके पास आ गया कि 10 डेसीमीटर। चलिए एक और क्वेश्चन लिखो, 10 क्या चीज़, 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, ठीक है। डेसीमीटर को मैं आपको बताना है कितने किलोमीटर होते हैं, कितने किलोमीटर होते हैं। अब 10 देख के बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। हम सबसे पहले 1 डेसीमीटर में कितने किलोमीटर है वो निकालते हैं। 1 डेसीमीटर में, 1 डेसीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। देखो डेसीमीटर के आगे हम फिर 0 लगाएंगे। अब हमें जाना कहाँ है, किलोमीटर में, किलोमीटर हमारा लास्ट में है, तो हम वहाँ तक 0 लगाते जाएंगे। 0 हमने लगा दिए। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब डिवाइड में आएगा, किसमें, डिवाइड में। तो 1 में से कितने हैं 0, 4 0, 1 2 3 4। तो मतलब 1 डेसीमीटर में 1/1000 10,000 किलोमीटर होते हैं। तो ऐसे ही 10 डेसीमीटर में कितने होंगे। 10 डेसीमीटर का पता लगाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, सिंपल सा 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, यही करते आए हैं ना आप। तो ये हो गया 1/1000। तो 10 डेसीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे ही उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही हम और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, चलिए चलते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे टेबल फिर से लिख दी है। तो अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं, तो चलिए देखते हैं एक बार। तो आपको बताना है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन दे देती हूँ आप लोगों को। तो उस क्वेश्चन में आपको बताना है 6 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 6 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके मैं आपको आंसर अभी बता देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। तो चलिए फर्स्ट आंसर को देखते हैं।
आंसर 1 को। 0.5 इसको हम 5/10 या 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, हमको यही निकालना है। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे जी, जल्दी से वही ट्रिक लगाओ। 1 मीटर में कितने किलोमीटर, हम नीचे की साइड जा रहे हैं, नीचे की साइड जाने पे डिवाइड करते हैं, तो 1/1000 है ना जी। तो आधे मीटर में कितने किलोमीटर, 1/2 से हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इतने किलोमीटर हमारा आ जाएगा, इतने किलोमीटर, तो कितना आ जाएगा 1/2000 किलोमीटर। कितना 1/2000 किलोमीटर। जिन बच्चों का ये आंसर सही आया है वो अपने आंसर को टिक लगा के थोड़ी सी शाबाशी दे दें। अब 6 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, ये चीज़ तो बहुत इजी पूछ ली भाई मैंने, आंसर नंबर 2। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर निकालेंगे हम, लिस्ट पे चलो, इस लिस्ट को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। तो देखो भाई 3 तक आया है, 2 0 आए हैं, तो डिवाइडेड बाय 100। लेकिन अब 6 का पूछा था, किसका, 6 का पूछा था, तो अब 6 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.06 मीटर। ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम चीज़ों को किन किन तरीके से नाप सकते हैं, ठीक है। हम चीज़ों को मास में नाप सकते हैं, इसमें फिर हेक्टेयर भी आता है, हेक्टेयर एक अलग चीज़ हो जाती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से नाप सकते हैं, तो अगर क्वेश्चन में मीटर की जगह कुछ और आ गया तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए वो देखते हैं। तो इसके लिए हमारी टेबल सेम ही होने वाली है, मिली, सेंटी, डेसी, अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैं आपके लिए लिख दूंगी, डेका, हेक्टो और किलो। अब जैसे आपको ग्राम पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको ग्राम पूछा गया है, तो आप सिंपल यहाँ पे ग्राम लगा दीजिए, कुछ बात हो जाएगी, यहाँ पे आप ग्राम लगा दीजिए, हर जगह आप ग्राम लगा के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। किलोग्राम, ठीक है, वैसे जीएम लिखते हैं बट ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हमने इस ग्राम लिखा है, ठीक है। तो आइए जल्दी से फिर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई, ठीक। तो अब आपको बताना है आधे ग्राम, क्या आधे ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। सेम वही मेथड लगाना है आपको, एक करके दिखा दूं अगर आप कहो तो, ठीक है। चलो दिखाई देते हैं। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे भाई, जल्दी से बताओ। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, नीचे जा रहे हैं, नीचे जाते वक्त डिवाइड, नीचे जाते वक्त डिवाइड, ऊपर जाते वक्त मल्टीप्लाई, ये बात आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। तो कितने 0, 3 0, सिंपल। 1 ग्राम में इतना, तो जल्दी से बता दो आधे ग्राम में कितना हो जाएगा। आधे ग्राम में कितना हो जाएगा भाई, आधे से मल्टीप्लाई कर दो, 2000 किलोग्राम, 1/2000 किलोग्राम। सेम वही मेथड लगा है हमारा, बढ़िया। लेकिन पता है, चलो आपको एक्स्ट्रा एक चीज़ और बता देते हैं, किलोग्राम के नीचे ना ग्राम में 3 और यूनिट्स आती हैं, मीरिया, कुंतल, और जिसको हम टन कहते हैं इंग्लिश में, और मीट्रिक टन, जिसको हम MT से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सब भी आते हैं, बढ़िया। तो अब आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। 1/1000 मेट्रिक टन कितने किलो के इक्वल होगा, इसको आप सॉल्व कर दीजिए और आंसर हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। थैंक यू।